एडवांस ट्रेनिंग और लास्ट में आपका जो है वो डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो अब जो एक डिजाइनर हमारे बीच हैं जिनको पैनल किया गया है एनजेबी के साथ, नेशनल जूट बोर्ड के साथ, जोरदार तालियां हो जाए। और जैसा भी मैम ने कहा कि कुछ जगह पे उदाहरण मिला कि पुरुष कह रहे हैं कि लाइए बच्चा हमें दीजिए, खाना हम बनाते हैं और जो है जूट का सामान आप बनाइए। तो मैम ने भी वैसे ही धमकाया अपने पति को। और सर आज देखिए जूट की जो वो प्रॉपर चीज वो पहन के आए हैं, जो वो खौफ जरूर नजर आ रहा है। तो महिला सशक्ति को सशक्त करने की और अब जरूरत नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्रीमती गुंजन सक्सेना एमपी। पहली बार मैडम मैंने देखा कि धमकाना कितना पॉजिटिव शब्द नहीं है आपके लिए, मैं कह सकती हूँ। सभा में आए सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और जितने भी जूट बोर्ड से आए अधिकारी हैं, वर्ग हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस जगह पे खड़े होने का और आपको संबोधित करने का एक मौका दिया। जूट बोर्ड के साथ मेरा काफ़ी टाइम से जुड़ाव है, लेकिन उससे पहले से मैं 20 साल से मैं काम कर रही हूँ हैंडीक्राफ्ट के उसमें। और मैं थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय अपना देती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम गुंजन है। यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, अब दिल्ली में रहती हूँ। और हमारी 2004 से एक संस्था है छोटी सी, प्रज्ञान के नाम से एनजीओ, जो एजुकेशन फील्ड में जो डाइवर्सिफाइड बच्चे जो होते हैं उनको एजुकेट करता है। पहले हमने उस संस्था के साथ मिलके जो रूरल एरिया में बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया। हस्बैंड प्रोफेसर हैं, उनके साथ के भी कुछ प्रोफेसर्स हैं। हम सब लोगों ने सोचा कि किस तरीके से हम प्लान करके उनको भी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें, जो अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं या कोई भी परेशानी होती है तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये आज फेस करते हैं कि पढ़ाई के बाद कमाई कैसे हो। तो उसके लिए मैंने एक स्किल प्रोग्राम प्लान किया और उनको हमने अप्लाई किया। जब जैसे जैसे हम उस क्षेत्र में बढ़ते गए तो हमें आगे आगे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ी जो हमें सपोर्ट कर सकें। काम करते करते उनको 20 साल से काम करवाते हुए हमने बहुत सारे स्किल प्रोग्राम उनके लिए करवाए, जिसमें हम उन्हें ये सिखाएं कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम वो 100 रुपये का मटेरियल खरीदने के लिए वो 100 रुपये किस तरीके से कमाएं। इसमें मुझे सबसे बड़ा सहयोग तब मिला जब मैं जूट बोर्ड से आकर मिली। उनके साथ पैनल तो मैं अभी काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन जब मैं एज अ आर्टिजन, एज अ मेंटोर मैं जूट बोर्ड के साथ जुड़ी तो दिल्ली ऑफिस गई। वहाँ पे किशन सर, मनोज सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, अप्रिशिएट किया वर्क के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, उनकी गाइडेंस में रहते रहते आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे हूँ। जो सर ने फिर हमें बताया कि जेआरसीपी की ट्रेनिंग होती है तो आप लेडीज़ को भी जोड़ सकते हैं। हमारा जो एनजीओ है वो 5 स्टेट में काम करता है। यूपी में है, आसाम में है, राजस्थान और आपका उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। तो सर ने हमें बोला कि आप लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हो तो आप हमारे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाइए। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए मुझे और मौके मिले कि जो लेडीज़ हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती या जो कुछ करना चाहती, जैसे भी एक मैम ने कहा कि हम काम तो कर सकते हैं लेकिन आता नहीं है, तो उनको हम किस तरीके से सिखाएं। तो उन्हें पहले हमने सिखाया, कितनी जगह गए ट्रेनिंग के लिए। लेडीज़ को पहले कन्विंस करना होता है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो फैमिली प्रॉब्लम के चलते या छोटे बच्चों के चलते नहीं आ पाती हैं, तो उनको भी हमने कुछ ना कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की कि जिससे वो भी कुछ काम सीख सकें। अगर घर से बाहर नहीं जा सकती तो भी कुछ ऐसा काम उन्हें मिले कि वो घर पे बैठकर ही कर पाएँ। इसके बाद फिर हमने उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया। उसके बाद हमने उनको साथ में जो फ्रेश मटेरियल के साथ, जूट मटेरियल के साथ हम उन्हें ट्रेनिंग तो देते ही हैं,
लेकिन साथ ही साथ मैं उनको ट्रेनिंग में ये भी सिखाती हूँ कि अगर आप किसी वजह से आप काम सीखना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ना है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती हैं कि जिनको अगर आप छोटा छोटा भी यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी मेरे कुछ डिस्प्ले में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, यहाँ पर एग्जीबिशन में स्टॉल पर भी आप देखेंगे, तो उसमें मोस्टली प्रोडक्ट जो हैं उनका जो बेस होगा वो एक तरह से ड्राई डस्टबिन जिसे कहते हैं वो वाले वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनके बेस पर वो बने हैं। जैसे अभी सर की टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, आप देख रहे हैं जूट के फ्लावर से। ये जूट के फ्लावर्स जो हैं ये बिल्कुल जो डस्टबिन में फेंकने वाली जो कटिंग होती है ये उनसे बने हुए हैं। तो इस तरीके की हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी यूज़ करना सिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग में कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे अभी G20 अवार्ड भी मिला था इसी ट्रेनिंग के चलते 2022 में। उसके बाद 3 साल लगातार मिला। साथ में दिल्ली में ललित कला एकेडमी है जो बहुत बड़ी फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो उनके 2nd ईयर और 4th ईयर के सेमेस्टर में जूट वीविंग का चैप्टर था, तो उन्होंने उसके लिए मुझे अपॉइंट किया था गेस्ट फैकल्टी। जामिया में भी जामिया यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया उनके साथ। इसी तरीके से बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी है जो अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए तैयार करती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए तैयार कीजिए कि जिसमें मतलब हमें जूट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब उनके साथ प्रॉब्लम हमें ये आई, जूट के साथ आज तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक तरह से मैच्योर लेवल पर काम करते हैं, तो उन्हें जूट की समझ है कि जूट की प्रकृति क्या है, जूट को हम किस तरीके से अपने डेली यूज में करते हैं। लेकिन जो यंग यूथ है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जिनको सिर्फ मोबाइल फोन में पता है कि एक क्लिक करेंगे उन्हें वो आ जाएगा काम, या क्वेश्चंस आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, वो किस तरीके से काम करें। तो मैंने उनको अशोका यूनिवर्सिटी में वो ट्रेनिंग दी कि जिससे वो जूट प्रोडक्ट्स को अपकमिंग मार्केट की डिमांड को देखते हुए वो उस काम को सीखे। एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगी, जैसे मेरा फोन का कवर है, ये सर एक प्लाई के जूट का है, ये क्रोशिया से बना हुआ है। तो ये लेटेस्ट डिमांड में क्यों है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो उनकी साइकोलॉजी ये काम करती है कि जो चीज उनके पास है वो किसी के पास ना हो। दूसरी, जो वो काम कर रहे हैं उनके काम को उनकी पर्सनैलिटी जो है वो प्रेजेंट करे, उन्हें कम बोलना पड़े, उनका प्रेजेंटेशन ज़्यादा बोले। इसी तरीके से बैग और दिखा देती हूँ मैं, ये मैंने इनोवेशन किया था। जो साइड की पॉकेट है, मिड पॉकेट है, ये सब जूट का थ्रेड है और ये भी वेस्ट थ्रेड था। प्लस जो बैग का फैब्रिक है ये भी एक पुराना स्कर्ट था मेरा जो मैंने उसको डिजाइन किया। तो इस तरीके का बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे। ऐसे फैब्रिक अभी जूट का भी बन रहा है? जी सर, वो भी तो बन रहा है, लेकिन सर वो भी तो सिखाना है ना कि अगर नहीं है तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को नए इनोवेशन आइडियाज के साथ हम प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। इसी तरीके से जो फ्लावर पॉट है जो टेबल पर आप देख रहे हैं, इसका जो बेस है वो एक छोटा सा दही का कप है। और सबसे बड़ी बात कि मैं उनको ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाती हूँ, वेस्ट मटेरियल से भी अगर आप काम कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई चीज़ जूट की, तो आप उसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसमें उसका वेस्ट पार्ट आपको पता ही ना चले। एक इनोवेशन फेयर था, मुझे इनवाइट किया गया, वहाँ मैंने टेबल ऑर्गेनाइजर रखे थे जो कार्डबोर्ड बॉक्स, जो ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स थे उसके थे। अब आप ये साइकिल जो देख रहे हैं, इसमें भी ये जो कप है ये भी दही का ही कप है। ये पुरानी चूड़ी का बेस लिया गया है। ऐसे ये छोटी छोटी स्टिक्स पुरानी घर में मिल जाती हैं। तो हम क्यों ना पहले अपनी यंग जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ें, उनको टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूर करने के लिए कुछ तो ऐसे इनोवेशन आइडियाज लाए ना कि जो वो आगे आए और इस पहल में हमारा साथ दें और आगे बढ़ें। तो इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात
साथ, नेशनल जूट बोर्ड के साथ जब मैं जुड़ी तो मैंने ये फील किया कि मैं अपनी ज़मीन से जुड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, ज़मीन से आया है। तो अपनी ज़मीन से जुड़ने का जो एहसास होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जूट के साथ, जूट बोर्ड के साथ जुड़कर मुझे वो एहसास हुआ और मुझे अपनी ज़मीन से जुड़ने का बहुत गर्व का हूँ या कुछ भी आप समझिए मेरे शब्दों में। मुझे बहुत, मैं आभारी हूँ जूट बोर्ड की कि उन्होंने मुझे टाइम टाइम पर गाइड किया। मौसमी मैडम हैं, किशन सर हैं, मनोज सर हैं और जितने भी डेलीगेट्स लोग हैं जूट बोर्ड के, उन्होंने वो हमें सपोर्ट किया। ट्रेनिंग के दौरान कई बार समस्याएं आती हैं, मौसमी मैडम गाइड करती हैं, संदीप सर गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं तो इस तरीके से लेडीज़ को आप जोड़ के अपने साथ रखें या उनको किस तरीके से अप्रोच करें कि वो अपने काम को करें। एक जगह ट्रेनिंग देने गई तो वहाँ एक लेडी थी, 65 प्लस लेडी थी वो। कुछ दिन बाद, वो संडे था तो संडे उस दिन ऑफ था, ट्रेनिंग नहीं था उस दिन, वर्किंग डे नहीं था। वो कहीं गई तो उनको, वो कहीं स्लिप हुई तो उनके पैर में चोट आ गया था। तो डॉक्टर ने 2-3 दिन रेस्ट के लिए बोला। उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे, वर्किंग डे पर, ट्रेनिंग के टाइम पर कॉल किया और कहती हैं कि मैं कैसे आऊँ। तो मैंने बोला कि आप कैसे आ पाओगे? तो कहती है कि आप ऐसा करो कि मैं आपको वीडियो कॉल करूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि बाकी लेडीज़ को डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी, आप उस टाइम पे मुझे वीडियो कॉल करें। और छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैंने उनको बनाकर भेजे व्हाट्सएप पर। उन्होंने, उनके पास उस घर का जूट का मटेरियल नहीं था, लेकिन उनके पास जो भी मटेरियल था, वूल हो, थ्रेड हो, कॉटन का, बैंगल हो, कुछ भी सामान जो वो मतलब अरेंज कर सकती थी उस टाइम पर वेस्ट मटेरियल से ही। जैसे जैसे मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर गाइड किया और वीडियो क्लिप उन्हें भेजे तो उन्होंने उसी तरीके से मुझे बनाकर उसका फोटो भी भेजा कि हाँ, मैंने अपना सेशन वेस्ट नहीं किया। एक बार और शेयर करना चाहूँगी कि ये सब इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आए, उसका भी रीज़न एक ये है कि जब जूट बोर्ड की एक बार एक एग्जीबिशन थी IITF में, तो एक कॉल अटेंड करने के लिए मैं अपने स्टॉल से बाहर, हॉल के बाहर है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम था। जब मैं हॉल के अंदर जा रही थी तो कुछ यंग जनरेशन और कुछ भीड़ था वहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो लोग उस पेवेलियन की तरफ उन्होंने देखा कि वो गेट पर जूट, नेशनल जूट बोर्ड पेवेलियन लिखा हुआ है, तो मैंने सुना उन्होंने आपस में बोला, अरे ये तो सुतली का है, जूट का है, छोड़ो छोड़ो, बोर हो जाएंगे यहाँ पर। मैंने सोचा कि जब मैंने उनको ये सुना तो मैंने सोचा कि लोगों की थिंकिंग हमें बदलनी चाहिए। क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं, कि उन्होंने क्यों इस तरीके से बोला। जब मैं अपने स्टॉल तक गई, मैंने सब, पूरे जितने भी स्टॉल्स थे सबको ऑब्जर्व करते हुए फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नए आइडियाज लेकर क्यों नहीं आए हम लोग, कि जो जूट के साथ मर्ज करके उसको कुछ ऐसा फ्यूजन रूप दिया जाए कि जिससे लोग आपके पास आएँ। तो मेरी जो डिज़ाइनिंग होती है, आप मेरे स्टॉल पर भी अगर आप यहाँ एग्जीबिशन में देखेंगे, यहाँ कुछ डिस्प्ले में भी है जो आपने अभी कुछ देखा भी है, तो उसके चलते मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलता है लोगों का। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मनाली से, शिमला से और सब जगह जहाँ पे भी नेशनल जूट बोर्ड की एग्जीबिशंस होती है, वहाँ से लोग व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम यहाँ पे फेयर का स्टार्ट होने वाला है, क्या आप आ रही हैं? आप आएंगी? आप दिल्ली में स्लम एरिया के लिए राजघाट पे बहुत काम किए जाते हैं, मैं उन लोगों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, मटेरियल भी उन्हीं का होता है। स्लम एरिया के जितने भी बच्चे होते हैं उनको वो समर कैंप में, गर्मियों की छुट्टियों में, मई जून में, वो उनके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनको सिखाते हैं। तो मैं उनके साथ, मेरा उनके साथ टाई अप हुआ। तो मैं उनके यहाँ जब फर्स्ट मेरा सेशन हुआ उनके साथ, बच्चों को मैंने सिखाया। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में जो लिस्ट दी थी, 2 दिन के बाद इंक्रीज होने शुरू हो गए बच्चे, मटेरियल कम पड़ गया। जब मैंने पूछा कि सर ये कैसे हो रहा, तो कह रहे पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन बच्चे और बैच से आपके बैच में ज़्यादा क्यों हुए मुझे नहीं पता। और वो बच्चे लास्ट में जब वैलिडेटेड प्रोग्राम हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ, तो तब उन्होंने बोला कि मैम आप अगले नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो मैं कहा क्यों? मैं कहा अगर नहीं बुलाया तो कैसे आऊँगी?
मैंने ऐसे ही मजाक में बोला तो कहते हैं अगर आप आओगे तो हम जरूर अटेंड करने आएंगे। और आज भी वो फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम अब शुरू होने वाले तो आप आओगे। तो कितने ही लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि, और सबसे अच्छी बात, एक टाइम था जब मैंने ये सुना कि अरे ये तो झूठ का है, यहाँ पे नहीं जाना। और एक टाइम आज का है जो मैं फील करती हूँ जब लोग आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि आई रिमेम्बर मैंने ये लास्ट ईयर भी स्टॉल देखा था, इस वर्क को देख के मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि आपका नाम ये है। सर मुझे बॉम्बे में मिले थे, आई थिंक मुखर्जी सर या कैलकाटा से थे, जब मैं बॉम्बे में HGH का फेयर था। तो मैं आई तो मैं लंच के लिए गई हुई थी, जैसे ही मैं अपने स्टॉल पर तो मैं देखा सर ऐसे करके खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। तो मैंने उनको विश किया। उसके बाद जब मैंने उन्हें बताया कि हम दिल्ली में मिले थे तो कहते हैं वो प्रोडक्ट देख के ही मुझे याद आ गया। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ होती है जब लोग मेरे को सामने से आकर ये बोलते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लिया था या हमने आपसे सीखा था, आज हम ये काम कर रहे हैं, हमने अपने घर में सबको सिखाया। तो मेरे लिए तो यही एक समाज सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब कोई सामने से आके बोले कि हाँ हमने सिखाया, हमने सीखा। कुछ NGOs ऐसे हैं जो डफ एंड डम बच्चों के लिए भी काम करते हैं, तो मैं उनके यहाँ भी जाती हूँ, उनको भी सिखाती हूँ, उन्हें भी जूट हैंडीक्राफ्ट वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं और आज वो लोग अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं उसके साथ। तो जूट बोर्ड का तो जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि उन्होंने मुझे इम्पैनल किया एज अ डिज़ाइनर और एक चांस और दिया कि जिससे मैं और अपने आप को फिल्टर करके उनकी गाइडेंस में रहकर और अपने जैसे ही और लोग खड़े करूं कि जो वो भी अपने जैसे और लोग मेरे जैसे और आगे जाके खड़े करें। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, बस धन्यवाद करना चाहूँगी।